सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आप क्या शेयर करने जा रहा हूँ, शोल्डर पेन पेशेंट्स के लिए एक इफेक्टिव प्रोटोकॉल। शोल्डर पेन के जो भी पेशेंट हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो शोल्डर पेन होता है वो हमेशा यही ज़रूरी नहीं है कि आपके शोल्डर कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हो। कभी कभी जो आपकी नेक मसल्स हैं, आपकी अपर बैक मसल्स हैं, साथ में सांस लेने की मांसपेशियाँ हैं जैसे कि डायफ्राम, इन सब एरियाज़ में टेंशन होने की वजह से, डिस्फंक्शन होने की वजह से भी आपको शोल्डर पेन हो सकता है। तो जो मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ प्रोटोकॉल, मैं इन सभी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करूँगा, इनके लिए एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे कि आपका जो कंधे का दर्द, शोल्डर पेन है वो ईजिली सॉल्व हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सरसाइज। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए आपको करना क्या है, आपको इस तरह से लेट जाना है बेड के ऊपर। अब मान लेते हैं कि जो मेरा राइट साइड का शोल्डर है वो पेनफुल है। कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अपने दोनों हाथ इस तरह से ऊपर उठा लेने हैं। ऊपर उठाने के बाद आपको अपनी आंखों से भी बिल्कुल हाथों की तरफ देखना है बिना गर्दन मोड़े। आपकी गर्दन बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी। इस तरह हाथ को पीछे ले जाना है और साथ साथ अपनी आंखों से अपने हाथों को इस तरह देखना है 2 मिनट के लिए। ऐसा करने से जो आपकी एंटीरियर डेल्टॉइड है वो शॉर्टेंड पोजीशन में रहेगी, उसमें डिस्फंक्शन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और आपको शोल्डर पेन में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो फ्लेक्सर एक्टिविटी नेक मसल्स की ज़्यादा बढ़ी हुई है वो भी इस तरह से इनहिबिट हो जाएगी। तो आपको इस तरह रहना है, आँखों से हाथों को देखना है, इस तरह 2 मिनट इस पोजिशन में रहना है और 2 मिनट बाद वापस आ जाना है। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको करना क्या है, आपको फिर से इस तरह लेट जाना है। मानते हैं कि जो हमारा राइट साइड है वही पेनफुल है, तो हमको साइड लाइन में इस तरह लेटना है कि जो दर्द वाला कंधा है वो ऊपर की तरफ आए। अब ऐसे लेटने के बाद आपको अपने घुटने और कूल्हे इस तरह मोड़ लेने हैं और जो अफेक्टेड साइड वाला शोल्डर है जिसमें पेन है उसको आपको सिर के ऊपर इस तरह रख लेना है। अब आपके कूल्हे और घुटने इस तरह रहेंगे, आपको अपनी बॉडी को पीछे टर्न कर लेना है इस तरह, और इस पोजिशन में आपको आँख बंद करके 2 से 3 मिनट तक रहना है। इससे आपकी रोटेटर कफ मसल हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी और आपका जो पेन है उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इस अवस्था में आपको 2 मिनट रहना है एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको आइसोमेट्रिक या अबडक्शन एक्सरसाइज करनी है। आपको वॉल के साइड में या बेड की साइड इस तरह खड़ा होना है। उसके बाद अपने हाथ से इस तरह बेड को प्रेशर देना है, 5 सेकेंड रोक के रखना है और वापस। यही प्रेशर आप वॉल को भी दे सकते हैं, वो भी वही एक्सरसाइज है। तो आपने इस तरह हाथ रखा, बेड को प्रेशर दिया 5 सेकेंड एंड रिलैक्स अगेन, 5 सेकेंड प्रेशर देना एंड रिलैक्स। ये पहली एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक अबडक्शन। और आइसोमेट्रिक आपको दूसरी कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आइसोमेट्रिक एक्सटर्नल रोटेशन की एक्सरसाइज करनी है। आपको अपना हाथ इस तरह रख लेना है वॉल पे या फिर बेड पे। अब अपने हाथ से बेड को इस तरह से प्रेशर लगाना है, 1 2 3 4 5 अगेन, 1 2 3 4 5 अगेन। इस तरह से आपको 10 बार करना है आइसोमेट्रिक अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन की एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, इसमें हम अपनी डायफ्राम मसल को रिलीज़ करेंगे। कभी कभी डायफ्राम मसल जो कि सांस लेने वाली चीफ मसल है उसमें डिस्फंक्शन होने की वजह से, उसमें टेंशन होने की वजह से कभी कभी आपको शोल्डर पेन या नेक पेन हो सकते हैं। इसको रिलीज़ करने के लिए करना क्या है, आपको नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है, पर साथ में आपकी नाक और मुंह बंद रहेंगे। तो सांस लेनी भी है और छोड़नी भी है, पर नाक और मुंह बंद करके दिखाता हूँ कैसे। मुंह बंद और नाक बंद ऐसे। इस क्रिया को आप एक बारी में 3 बार करेंगे और ऐसा 2 से 3 बार। इससे भी आपकी डायफ्राम रिलीज़ होगी और आपका शोल्डर पेन में काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। इसके बाद आपको 2 स्ट्रेच परफॉर्म करने हैं। 2 चीफ मसल हैं जो कि शोल्डर पेन को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेवेटर स्कैपुले और ट्रेपीजियस मसल। इन मसल में डिस्फंक्शन होने से भी आपको शोल्डर पेन हो सकता है। तो उसको रिलीज़ करने के लिए करना क्या है, आप मान लेते हैं कि राइट साइड हमारा अफेक्टेड है, तो आपको अपने राइट हैंड को पीछे ले जाना है इस तरह। उसके बाद गर्दन को दर्द से दूर और गर्दन को सेम साइड रोटेट करना है और इस तरह से खिंचाव लेना है, 5 सेकेंड रुकना है और वापस दर्द से दूर एंड सेम साइड रोटेट एंड स्ट्रेच एंड रिलैक्स। और लिवेटर स्कैपुले के लिए करना क्या है, दर्द से दूर जाना है और उस तरफ ही अपोजिट तरफ इस तरह नीचे देखना है। तो आप लिवेटर स्कैपुले स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स अगेन। तो ये स्ट्रेच करने से भी आपको शोल्डर पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके बाद हमको बाइसेप रिलीज़ करना है। कभी कभी बाइसेप्स की ओवर एक्टिविटी होने से भी शोल्डर पेन हो सकता है। तो उसको रिलीज़ करने के लिए करना है क्या है, आपको सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह रखना है प्रोन पोजीशन में, फोर आर्म को। उसके बाद दूसरा हाथ इसके नीचे इस तरह लगाना है। अब आपको वाइब्रेशन मेथड में नीचे की तरफ प्रेस करना है और दूसरा हाथ इसको रोकेगा।
एंड रिलैक्स अगेन। आपको नीचे प्रेस करना है, दूसरा हाथ उसको रोकेगा। उसके बाद आपको अपना हाथ मिड प्रोन पोजीशन में लाना है, फिर से आपको नीचे प्रेशर लगाना है एक्सटेंशन में, एल्बो के एक्सटेंशन में, एंड रिलैक्स अगेन एंड रिलैक्स। उसके बाद आपको अपना हाथ सुपाइन कर लेना है, फिर से आपको एल्बो एक्सटेंशन परफॉर्म करना है वाइब्रेशन मेथड में, और दूसरा हाथ उस पर रजिस्ट करेगा अगेन। तो इस तरह से आप कर क्या रहे हैं, आप ट्राइसेप की एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जो कि रेसिप्रोकली इनहिबिट करेगी बाइसेप मसल को। इससे भी आपको शोल्डर पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टेबिलिटी फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपकी स्कैपुला स्टेबलाइज होगी, साथ ही साथ जो आपकी स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है वो भी करेक्ट होगी, और अपर बैक की जो मूवमेंट है स्कैपुला के साथ वो भी करेक्ट होगी। तो उसके लिए करना क्या है, आपको इस तरह से ऑल फोर पोजीशन में आ जाना है, जिसे घोड़ा बनना कहते हैं, क्वाड्रिपुट पोजीशन। उसके बाद आपको अपनी जो स्कैपुला है उसको रिट्रैक्ट करना है ऐसे, और फिर प्रोट्रैक्ट करना है। स्कैपुला को पास लाना है, रिट्रैक्ट करना है, और फिर इसको प्रोट्रैक्ट करना है, रिट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 5 सेकंड रुकना है और फिर रिट्रैक्ट करना है। ध्यान रखें इस समय आपकी कोहनी इस तरह मुड़नी नहीं चाहिए, आपकी एल्बो एकदम स्ट्रेट रहेंगी। इसमें ही आपको रिट्रैक्शन परफॉर्म करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और धीरे धीरे प्रोट्रैक्शन करना है। इसे करने से भी आपके शोल्डर पेन में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो जिन भी लोगों को शोल्डर में पेन है वो लोग इन एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, और अपना फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।